उसमें जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ MCQ क्वेश्चन इस पेपर में 6 नंबर के आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ जो लेसन हम पढ़ते हैं उन लेसनों में से होते हैं। तो आइए करते हैं इनकी शुरुआत। पहला जो लेसन है ए लेटर टू गॉड, और उसके बाद सभी लेसन से आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, यानी कि जो लेंचो के द्वारा पत्र भेजा गया था उसको किसने पढ़ा था, तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड का लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो G.L. फ्यूनटेस इसका राइटर है। अगला नेक्स्ट व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनके बारे में लेंचो क्या सोचता है, तो वह सोचता है बंच ऑफ क्रुक्स। नेक्स्ट है हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने पैसे अरेंज किए गए थे, यानी कि कितने उन्हें व्यवस्था हो पाई थी, तो वो थी 70 पेसोस। आगे है नेक्स्ट हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितने पैसों की आवश्यकता थी लेंचो को, या कितना जरूरत थी उसको, तो 100 पेसोस। नेक्स्ट है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इट, यानी कि वो जो भूमि ढक गई थी वो किसके समान नजर आ रही थी, तो साल्ट, इसका आंसर रहेगा साल्ट के समान, यानी नमक के समान। नेक्स्ट है लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में आया ये ऑब्जेक्टिव, तो अपने खेतों में उसने उगाया था, तो वो था कॉर्न, यानी कि मक्के भी कह सकते हैं इसको। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर था उसका घर स्थित, लेंचो का घर, तो टॉप ऑफ ए हिल। नेक्स्ट है लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, यानी कि पानी की बड़ी बूंदों की तुलना लेंचो ने किसके साथ की, तो न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों के साथ की। नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, क्या था जिसने लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया था, तो उसका आंसर रहेगा हेलस्टोन्स, यानी कि ओले। नेक्स्ट है लेंचो हेड फेथ इन, लेंचो को किन में आस्था थी, तो द गॉड, भगवान में आस्था थी। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की क्यों आवश्यकता थी, तो टू सेव हिज फैमिली, उसके परिवार को चलाने के लिए या बचाने के लिए। लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो ने पत्र किन को लिखा, तो गॉड, इसका आंसर रहेगा गॉड, भगवान को लिखा। नेक्स्ट है पोएम्स हैं या डस्ट ऑफ स्नो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसका पोएट कौन है, तो ये हम जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो पहला आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट, यानी कि पोएट के ऊपर क्या गिरा देता है कौवा, तो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल। नेक्स्ट है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से क्या प्रभावशील हो जाता है, तो चेंज हिज मूड, पोएट का मूड यानी कि मनोदशा बदल जाती है। नेक्स्ट है वेयर वाज क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा हुआ था, तो ऑन ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ पर बैठा था। नेक्स्ट है व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या सुरक्षित हो जाता है कवि का, तो सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि कुछ दिन का कुछ हिस्सा। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। हु हैज राइटन द पोएम फायर एंड आइस, तो ये हम जानते हैं पहली पोएम और सेकंड पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर भी रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि आइस के लिए क्या प्रतीक है, तो हेटर्ड, फायर एंड आइस कविता में आइस के लिए क्या प्रतीक है, तो हेटर्ड, यानी कि नफरत। नेक्स्ट है व्हाट डज फायर सिंबलिज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो आग को का क्या प्रतीक बताया गया है फायर एंड आइस में, तो डिजायर से बताया गया है, इच्छाओं से बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का क्या अर्थ है, तो इसमें डाई अर्थ दिया गया है, डाई यानी कि मर जाना। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे, किसका अंत होगा एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, तो इस वर्ल्ड का, दुनिया का। नेक्स्ट है
जो स्टोरी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत प्यारी स्टोरी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएंगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, करेज का मतलब क्या है अकॉर्डिंग मंडेला के अनुसार, तो ट्रम्प आवर फियर, यानी कि डर के बाहर आना, डर से दूर जाना या डर को समाप्त कर देना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार, तो इट्स पीपल, इसके लोग। नेक्स्ट है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर अफ्रीका की बात थी तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, तो इसका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो एंड ऑफ अपार्थेड। नेक्स्ट है whom डिड मंडेला वांट टू थैंक, किन का धन्यवाद देना चाहते थे, तो मिलिट्री का, यानी कि मिलिट्री का धन्यवाद देना चाहते थे मंडेला। व्हाट डज डिफेक्ट ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो इसका आंसर रहेगा हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चरित्र से ऊंचा। ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मीन इज, यानी कि एक आजादी का मतलब क्या होता है दूसरा वाला, तो ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आगे देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, यानी कि मंडेला के अनुसार हृदय में प्राकृतिक रूप से क्या आता है, तो इसमें लव आता है। नेक्स्ट है विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंक्ट, तो इसका आंसर रहेगा मेंस गुडनेस। नेक्स्ट है द स्पेक्युलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय, तो मिलिट्री, इसका आंसर रहेगा मिलिट्री। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला वाज accompanied बाय, तो हिज डॉटर। नेक्स्ट है हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, तो कौन थी उसकी डॉटर, तो जेनानी, उसकी पुत्री थी। नेक्स्ट है पोएम से ए टाइगर इन द जू, आगे बढ़ते हैं इसमें ए टाइगर इन द जू से, जू के बाद नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हु हैज राइटन द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो इसका लेस्ली नॉरिस, इसके राइट किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। नेक्स्ट है द टाइगर लुक्स एट, तो स्टार्स, किसके समान दिख रहा है, किसके यहाँ पर दिख रहा है, तो स्टार्स के यहाँ पर दिख रहा है। हु पेसेस नियर द वाटर होल के पास कौन है, तो डियर, हिरन है। नेक्स्ट है केजेड टाइगर द विजिटर्स, तो इग्नोर्स, उसका आंसर रहेगा इग्नोर्स। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, कहाँ पर छिपा लेता है वो स्वयं को, तो इन शेडो, छाया में। हिज फर्स्ट फ्लाइट भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका हु हैज राइटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसने लिखा है इसको, तो लेम ओ फ्लैरिटी ने लिखा है, लेम ओ फ्लैरिटी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेगल अफ्रेड ऑफ, तो फ्लाइंग, किससे डरता था सेगल, तो उड़ने से डरता था, उड़ने में डर रहा था। Why was the seagull exhausted, क्यों थका हुआ था, तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कार्य कर लिया था। Who gave seagull small piece of fish, यानी कि किसने दिया था इस सेगल को छोटा सा टुकड़ा, तो मदर सेगल, उसकी माँ ने दिया था। नेक्स्ट है What food did the seagull's mother get for it, यानी कि क्या दिया था सेगल की माँ ने उसको, तो फिश दिया था, फिश खाने को दिया था। नेक्स्ट है वाई डिड मदर सेगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, क्यों रुक गई थी, तो टू पुश हिम टू फ्लाई, यानी कि उसे उड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए रुक गई थी रास्ते में। नेक्स्ट है द साइट ऑफ मेडेनेट सेगल, तो इसका रहेगा आंसर फूड। नेक्स्ट है व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ, यानी कि क्यों डरा रहे थे उसको, तो टू स्टार्व हिम, उसे रखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए चाहते थे वो। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में है पहला लेसन जो फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है, तो सेगल के बारे में। सेगल को
समुद्री जीव है ये, एक सफेद कलर का होता है और गंगा चिली के नाम से जाना जाता है ये। नेक्स्ट है व्हाट वर द सेगल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, तो क्या कर रहे थे उस सेगल के आसपास, तो फ्लाइंग, उड़ रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द सेगल प्रेटेंडेड, तो फॉलिंग अस्लीप, इसका आंसर रहेगा फॉलिंग अस्लीप। नो। नेक्स्ट है नोबडी कम नियर द सेगल फॉर, कितने समय तक कोई उसके पास नहीं आया था, 24 आवर्स, 24 घंटे तक कोई नहीं आया था। द यंग सेगल हैड लैक ऑफ, तो करेज, हिम्मत। नेक्स्ट है हु वाज एलोन ऑन द लेज, कौन था अकेला उस लेज पर, तो यंग सेगल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, वो जो उसी का फर्स्ट फ्लाइट का ही सेकंड चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन या ब्लैक एरोप्लेन। वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, यानी कि हवा में क्यों उछल रहा था वो एरोप्लेन, तो ड्यू टू स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफानी बादलों के कारण या तूफान के वजह से। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, क्यों पेरिस कंट्रोल को बुलाया था पायलट के अनुसार, क्यों पुकारा जा रहा था, तो फॉर डायरेक्शन, दिशा के लिए। नेक्स्ट है द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, सी, इसका आंसर रहेगा सी, बोल तो सकता था, हियर सुन भी सकता था, परंतु सी आंसर रहेगा इसका, देख नहीं पा रहा था क्योंकि तूफान चला हुआ था, तूफान चल रहा था। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद हुआ था, तो उसमें आएगा कंपास। वैसे तो उसका रेडियो सब बंद हुए थे, बट सबसे पहले कंपास बंद हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सी जोखिम उसने लिया था पायलट ने प्लेन को उड़ाने में, तो फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, यानी कि तूफान में उड़ाने का जोखिम उसने लिया था। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, यानी कि कौन से स्टेशन पर उसने संपर्क किया था वापस जाने के लिए, तो पेरिस जाने के लिए पेरिस जाने के लिए उसने संपर्क किया था। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड, कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, इसका लेखक कौन है, तो फ्रेडरिच फोर्सिथ, इसका फोर्सिथ इसका राइटर है। व्हाट लुक्स लाइक ब्लैक माउंटेन्स, किसके समान ब्लैक माउंटेन्स कैसे दिखाई दे रहे थे, तो स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि तूफानी बादल दिखाई दे रहे थे ब्लैक माउंटेन्स के समान। हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि कितनी दूर चला गया वो पेरिस से तब उसे ब्लैक क्लाउड से नजर आए, तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पीछे वो कौन सी दिशा में जा रहा था, तो वेस्ट दिशा में जा रहा था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फॉलो बाय द पायलट, यानी कि फ्लोन बाय द पायलट, यानी कि पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डकोटा। नेक्स्ट है द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्मेड दैट, यानी कि वो जो कंट्रोल टावर में जो औरत बैठी हुई थी उसने क्या उसको निर्णय सुनाया, तो देयर वाज नो अदर प्लेन, उसने कहा कि वहाँ कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। नेक्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हम कैसे बात कर सकते हैं उनसे, तो हु हैज, जंगली जानवर कैसे बात कर सकते, कैसे कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट है इसका हु हैज राइटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसको लिखा किसने है, इसका पोएट कौन है, तो कैरोलियन वेल्स इसका पोएट है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड, यानी कि यार्ड में कौन से जानवर को देखा आपने, तो बियर। नेक्स्ट है विच एनिमल्स लुक लाइक ए लिजर्ड, किसके कौन सा जानवर लिजर्ड के समान लगता है, तो कैमलीन। नेक्स्ट है हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, तो क्रोकोडाइल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट यानी कि एक जंगली जानवर या जंगली प्राणी कौन सा है, तो लायन है इसका आंसर। विच एनिमल हग यू, कौन सा जानवर आपको गले लगा सकता है, तो बियर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, कौन सा हंसता रहता है जानवर, तो उसका हैना।
द बाल पोएम, ये भी बहुत बढ़िया कविता है। हु हैज कंपोज्ड द बाल पोएम, किसने लिखा है इसको? तो जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा है या इसका पोएट है ये। वेयर वाज द बॉय स्टार्टिंग डाउन, कहाँ पर है वो? तो द हार्बर में है। व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट, कितने की है वो बाल, गेंद? तो एक डाइम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, किसके साथ वह बच्चा खेल रहा था, क्या था वो? तो ए बाल, एक गेंद। वेयर डज द बाल गो, कहाँ चले गई थी वह बाल? तो इन वाटर। होप आप सभी को यहाँ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप आने वाली परीक्षा में अच्छे से तैयारी करके इनका उपयोग करेंगे। यहाँ पार्ट 1 है, आने वाले कुछ समय के बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें और अगर कोई समस्या आती है तो आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं और इससे सही से पढ़ करके जाएं और अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।